टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से हम बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, देन लेजर पे आप जाएंगे एंड यहाँ से न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपने न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ। ऑल्टर पे जाएंगे एंड उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से देखिए जो सबसे पहला लेजर मैंने क्रिएट किया है, जिस पार्टी से हम रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे। तो यहाँ सुमन ट्रेडिंग कंपनी का जो नेम रखा है मैंने, जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेस करने वाले हैं, अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी का जो डिटेल में एड्रेस है वो आपको फिल कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड इस पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी की फिल करके इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट का। अंडर परचेस अकाउंट में एंड जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में नो कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। अब हम क्रिएट कर लेते हैं टैक्स वाला लेजर। तो टैक्स वाला लेजर मैंने क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, क्योंकि हम लोकल से परचेस करने वाले हैं इसलिए इनपुट सी जीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी एंड सेंट्रल टैक्स करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। इसी तरीके से इनपुट एस जीएसटी का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। उसके बाद हमें जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। एस जीएसटी है इसलिए हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो बेसिक्स लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है, जो कि इस अकाउंटिंग को हमें करने के लिए रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम से रिलेटेड सारे लेजर्स को। अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम को। बॉटल्स बनाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं रॉ मटेरियल्स की एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, जितना पता है उतना मैंने रॉ मटेरियल्स को क्रिएट किया है। तो जैसे मैं बता रही हूँ उस टाइप से आप जितने भी रॉ मटेरियल्स है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने क्रिएट किया है प्लास्टिक ग्रेडल्स। तो जो प्लास्टिक के दाने होते हैं जो कि बॉटल्स बनाने में यूज़ होते हैं, उसका हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो यूनिट है, जो हम प्लास्टिक के ग्रेडल्स परचेस करेंगे, जो कि हम बॉटल्स बनाने में यूज़ करते हैं, उसको हम केजी में परचेस करते हैं या फिर ग्राम में परचेस करते हैं। तो यहीं से आपको F12 प्रेस करना है एंड देखिए शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस कर दीजिए। यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ ऑल्टरनेटिव यूनिट्स, तो इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आप केजी में परचेस करते हैं, ग्राम में परचेस करते हैं, तो इस यूनिट को आपको क्रिएट करना है। जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, यूनिट में केजी रख लीजिए और ऑल्टरनेटिव में ग्राम रख लीजिए। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। इस टाइप से आपको क्रिएट कर लेना है। इसका एचएसएन कोड अप्लाई कर लीजिए। टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है बॉटल कैप, जो इसके ऊपर कैप लगने वाली है, बॉटल लीड भी आप कह सकते हैं इसको। अंडर हमें रखना है प्राइमरी। उसके बाद जो यूनिट से पीसेस में हम परचेस करेंगे, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस कर लीजिए। इसका एडजस्टमेंट कोड टैक्सिबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको हमें सेव कर लेना है। अब हम क्रिएट करेंगे फिनिश्ड गुड, जो हम सेल करेंगे। तो ये देखिए वाटर बोतल फिनिश्ड गुड है, जो कि रेडी होके सेल होगा। इसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है। अंडर ऑल्ट से प्रेस करके यहीं से आप बॉटल का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। बॉटल्स में कई वेराइटीज़ हो सकती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक ग्रुप को क्रिएट कर लिया है। पीसेस में हम रखेंगे। आप यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। इसका एचएसएन कोड, टैक्सेबिलिटी, 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो फिनिश गुड्स का स्टॉक आइटम है उसको आपको कर लेना है। अब देखिए हमें बिल ऑफ मटेरियल रेडी करना होता है। तो बिल ऑफ मटेरियल हम कैसे रेडी करेंगे? जो हमारा फिनिश्ड गुड होता है उसी के अंडर हम बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करते हैं। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे करना है। तो यहाँ देखिए गेटवे ऑफ टैली से यहाँ पे टैली प्राइम में सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है उसको हम जो है एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि टैली प्राइम में सारे जो वाउचर्स है वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग करना होता है। तो ऑल्टर पे आपको जाना है, वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आपको क्रिएट करना है। तो सबसे ऊपर क्रिएट पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आपको टाइप कर देना है। कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो इसका नेम देखिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर मैंने रखा है। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ पे आपको स्टॉक जर्नल रखना है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इन चारों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन जो ऑप्शन है
यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अगर आप इसको यस नहीं करेंगे तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे एज अ मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। अब इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट कर लिया, लेजर्स क्रिएट कर दिए, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब हम क्रिएट करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल को क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्टर पे जाना है, स्टॉक आइटम पे हम जाएंगे एंड जो वाटर बॉटल हमने क्रिएट किया था जो कि फिनिश्ड गुड है, यहीं से आपको F12 प्रेस करना है, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। एंड यहाँ देखेंगे आप इन्वेंट्री डिटेल्स में आपको नीचे सेट बिल ऑफ मटेरियल शो हो रहा है, इसको यस कर दीजिए। तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपको ऑल्टर कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन शो होगा, इसको यस करना है। यहाँ पे नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, तो बिल ऑफ मटेरियल का नेम आप रख लीजिए, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉटल कर दिया है, इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए स्क्रीन ओपन हो गई है जहाँ पे हम बिल ऑफ मटेरियल को क्रिएट करते हैं। यहाँ देखिए बॉटल का नेम दिया हुआ है, कंपोनेंट दिया है, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो कितने यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 12 पीसेस कर रही हूँ, आप चाहें तो 50 पीसेस भी कर सकते हैं, 100 पीसेस भी कर सकते हैं। तो 12 की पैकेजिंग होती है, इसीलिए मैंने 12 पीसेस रखा है। तो 12 पीसेस हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, तो नीचे सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो कि एक बॉटल को बनाने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मुझे सारे कंपोनेंट्स नहीं पता है, जितना पता था वो मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम को ऐड कर लिया है। सबसे पहले देखिए प्लास्टिक के जो दाने होते हैं वो कितने यूज़ होते हैं। सपोज़ कीजिए पर बॉटल अगर 35 ग्राम यूज़ होता है तो आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। तो 12 पीसेस को बनाने के लिए कितना होता है वो पुट कर लीजिए एंड उसका जो वाटर का कैप है तो 12 पीसेस ही यूज़ होगा। इस टाइप से बिल ऑफ मटेरियल को आपको रेडी कर लेना है, सारे कंपोनेंट को आपको ऐड कर लेना है। मुझे जितना पता था उतना मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब चलिए हम परचेस की एंट्री करेंगे, जो रॉ मटेरियल परचेस किया जाता है। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे हम आइटम वाइज करेंगे, इसलिए आइटम नेम कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है, जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो आप फिल कर लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो सुमन ट्रेडिंग कंपनी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे परचेस लेजर में परचेस अकाउंट कर लीजिए। नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम परचेस करने वाले हैं प्लास्टिक के जो दाने होते हैं वो हम परचेस करेंगे। तो कितने केजी आप परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5 केजी कर रहे हैं, इसलिए 5 केजी। उसके बाद 85 रुपीज़ पर केजी। उसके बाद यहाँ पे जो बॉटल कैप है वो भी हम परचेस कर लेते हैं। तो बॉटल कैप सपोज़ कीजिए 200, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आप परचेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं 200 परचेस कर रही हूँ, ईच 1 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे, CGST SGST, क्योंकि हमने लोकल एरिया से परचेस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेस का जो इनवॉइस है वो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमने जो रॉ मटेरियल है वो परचेस कर लिया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करेंगे जो कि हम बनाने वाले हैं। तो हम अपने बुक्स में शो करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री। तो यहीं से वी प्रेस करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जो हमने क्रिएट किया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको फिनिश गुड का जो नेम है वो चूज़ करना है। वाटर बॉटल क्वांटिटी आप मेंशन कीजिए कितनी मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पे 80 पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने 80 पीसेस एंटर किया, आप यहाँ देख सकते हैं रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली लेस हो चुका है। 80 पीसेस को बनाने के लिए यहाँ पे 2 केजी जो है प्लास्टिक के दाने लग रहे हैं एंड 80 पीसेस यहाँ पे बॉटल का कैप लग रहा है। अब उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे कि कमेंट पे मैंने रिसीव किया था कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करते हैं उसमें हम एम्प्लॉय के जो चार्जेस यानी कि जो लेबर चार्जेस होते हैं वो ऐड करना चाहते हैं। तो यहीं से आप ऐड कर सकते हैं। ऑल्ट सी प्रेस कीजिए एंड यहाँ पे जो भी चार्जेस आप ऐड करना चाहते हैं सारे चार्जेस के लेजर को आप क्रिएट करके उनकी कॉस्टिंग को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में लेबर चार्जेस का लेजर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ परसेंटेज वाइज अगर आप लेते हैं तो परसेंटेज वाइज कर दीजिए, वैल्यू वाइज करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आपको फिल करनी है कि 80 पीसेस को बनाने के लिए जो भी आपका लेबर चार्जेस, जो भी आपका एम्प्लॉय चार्जेस लगा है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसी टाइप से ऑल्ट सी प्रेस करके पैकिंग चार्जेस, कितना आपने पैकिंग चार्जेस में एक्सपेंस किया है वो आपको यहाँ पे करना है।
अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के यहाँ पे पैकिंग चार्जेस आप मेंशन कर दीजिए। जितने भी आपके एडिशनल कॉस्टिंग होती है वो सारे कॉस्टिंग के लेजर को आपको यहाँ पे क्रिएट करके आपको शो करना है कि कितने कितने चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सपेंस की हैं 80 पीसेस बॉटल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो इस टाइप से आप जो भी लेजर है वो यहाँ पे क्रिएट कर करके एन अमाउंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 80 पीसेस का मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास किया है विथ लेबर चार्जेस एंड पैकिंग चार्जेस। और भी एनी अदर चार्जेस हैं तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लेजर क्रिएट करके शो किया उसी टाइप से आप लेजर क्रिएट कर करके अपने जो अदर चार्जेस हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है कॉस्टिंग जो है वो प्रोडक्ट की आ जाएगी कि 80 पीसेस को बनाने के लिए क्या क्या जो एक्सपेंसेस आपके लग रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब मैं आपको शो करती हूँ गेटवे ऑफ टैली से हम यस प्रेस करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं वाटर बॉटल में आपको शो हो रहा है 80 पीसेस क्वांटिटी, यानी कि 80 पीसेस क्वांटिटी अवेलेबल है, आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। ये फिनिश गुड है। अब कैसे आपको सेल करना है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है, राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से उस पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल अकाउंट का मैं लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। अंडर सेल अकाउंट के जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सेट ऑल्टर में नो होगा, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स होगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में जो वाटर बोतल हमने फिनिश गुड क्रिएट किया था वो हम करेंगे। यहाँ स्टॉक भी आप देख सकते हैं, इसी स्क्रीन से आपको शो होगा 80 पीसेस हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। अब लेट सपोज हमने यहाँ पे जो भी क्वांटिटी सेल की है, सपोज कीजिए 50 की है, 30 की है, जो भी की है वो क्वांटिटी कर लीजिए एंड जिस रेट से आप सेल करने वाले हैं वो रेट आप यहाँ पे फिल कर लीजिए एंड इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर लीजिए। लोकल में सेल कर रहे हैं तो लोकल, इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो इंटर स्टेट अप्लाई कर लीजिए एंड इस टाइप से हमको सेल कर देना है जैसे इस वीडियो मैंने आपको शो किया। अब अगर आप स्टॉक अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से आपको यस प्रेस करना है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं वाटर बॉटल जो है यहाँ पे अभी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल शो हो रहा है 30 पीसेस। 80 पीसेस हमें इनवर्ड में शो हो रहा है यानी कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की थी वो, एंड आउटवर्ड में जो हमने सेल किया था 50 पीसेस, 30 पीसेस हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है यानी कि 30 पीसेस आप और जो बॉटल है वो सेल कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कैसे स्टॉक आइटम को लेजर को क्रिएट करना है, कैसे हमें रॉ मटेरियल को परचेस करना है, उसके बाद कैसे सेल करना है, कैसे स्टॉक को एनालाइज करना है। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर पे जाना है एंड इसके बाद हम वाउचर टाइप में जाके सेटिंग करेंगे। तो ऑल्टर पे चले जाइए, वाउचर टाइप पे, एंड यहाँ से हमें सेल वाला जो वाउचर है वो ओपन कर लेना है। तो यहाँ देखिए सेल्स वाला वाउचर मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ से आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। यूज़ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ यस कर दीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग नंबर, तो यहाँ पे जो इनवाइस का नंबर स्टार्टिंग 1 से ही होता है तो 1 कर लीजिए। विड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो जो आपका इनवाइस स्टार्ट होना है 01 से होना है या फिर 001 से होना है या फिर 1 से होना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिजिट सेलेक्ट कर लीजिए कि इनवाइस नंबरिंग का जो विड होगा वो कितना होगा। अगर आप 1 से करना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ 1 कर दीजिए, 01 से चाहते हैं तो 2 कर दीजिए, 003 से चाहते हैं तो 3 कर दीजिए। प्रीफिल विद 0, अगर 01 से चाहते हैं तो आप यहाँ यस कर दीजिए, अगर आप सिर्फ 1 से चाहते हैं तो यहाँ आपको नो करना है। इसलिए प्रीफिल विद 0 में आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है रीस्टार्ट नंबरिंग, तो आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, कब से करना चाहते हैं, कितने ईयर के लिए, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद प्रीफिक्स डिटेल, तो यहाँ आपको एप्लीकेबल फ्रॉम सेम रहेगा 1 अप्रैल 2023। अब यहाँ देखिए प्रीफिक्स डिटेल, तो यहाँ पे अगर आपको अपनी कंपनी के नेम वाइज फॉर्मेट रखना है तो रख सकते हैं। जैसे कि हमारे कंपनी का नेम है त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी, तो TTC में रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के नेम का शॉर्ट रख लीजिए। स्लैश करके अगर आप ईयर मेंशन करना चाहें तो 23/24 एंड देन स्लैश मैंने रखा है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इनवॉइस का फॉर्मेट डिपेंड अप टू यू कि आप किस कैसा रखना चाहते हैं इनवॉइस का फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको सफिक्स में सिर्फ डेट डालनी है एंड सेव कर लेना है। उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से देखिए सेल्स वाला वाउचर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ देखेंगे TTC
/23-24/1 यहाँ पे सबसे पहला नंबर आ गया है। ऑटोमेटिक आया है, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है। इस टाइप से जब सेकंड आप बनाएंगे तो सेकंड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस टाइप से आप भी सेट कर सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको जिन जिन बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट है उन सारे लेजर्स को हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है, देन हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप अपने लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है इसलिए मैं ऑल्टर पे क्लिक करूँगी, उसके बाद लेजर पे क्लिक करूँगी एंड शो करूँगी कि आपको किन किन लेजर को क्रिएट करना है। तो लेजर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ सबसे पहले मैंने क्रिएट किया है सैलरी अकाउंट। इस सैलरी अकाउंट का यूज़ करके हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक करते हैं। अंडर इसका जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि जो हम सैलरी पे करते हैं वो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस एंड कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रख लीजिएगा। सेकेंड लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास क्रिएट नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। सेकेंड लेजर हम क्रिएट कर लेंगे सैलरी पेबल अकाउंट का। तो यहाँ पे देखिए अंडर हमें जो ग्रुप सेलेक्ट करना है करेंट लायबिलिटी करना है, क्योंकि जो सैलरी पेबल हम बुक करते हैं वो अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए करेंट लायबिलिटी होती है। उसके बाद थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे टीडीएस का। जो टीडीएस हम बुक करने वाले हैं उसके लिए टीडीएस पेबल अकाउंट, जो हम टीडीएस पेबल बुकिंग करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। यहाँ पे टीडीएस पेबल ऑन सैलरी अकाउंट भी आप कर सकते हैं, इससे अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये सैलरी के लिए अकाउंट है। अंडर करेंट लायबिलिटीज़ रखना है। तो इस टाइप से हमने बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए एंट्री कैसे करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है। अब आप सभी को पता है कि मंथ के एंड में हम सैलरी की बुकिंग करते हैं। तो एवरी मंथ के एंड में, जैसे कि अगर मार्च की बात करूँ जो 31 मार्च को हम मार्च मंथ की सैलरी बुक करते हैं। तो चलिए सैलरी की जो प्रोविजनल एंट्री है वो पास कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके जर्नल वाउचर कर लीजिए एंड यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लूँगी 31 मार्च। यहाँ पे सैलरी अकाउंट सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ किसी एम्प्लॉय की सैलरी है तो हम डेबिट कर लेंगे 1 लाख रुपीज़। अब इसके ऊपर देखिए 10,000 अगर इस पर्सन का टीडीएस बना है तो टीडीएस पेबल ऑन सैलरी आप यहाँ पे कर देंगे 10,000। उसके बाद सैलरी पेबल अकाउंट तो यहाँ पे हम कर लेंगे 90,000। सैलरी में हमने बुक कर लिया 1 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ देखिए टीडीएस हमने इसके ऊपर 10,000 बुक कर लिया, क्रेडिट कर लिया। सैलरी पेबल हो जाएगा 90,000। टीडीएस डिडक्ट करके हम यहाँ पे 90,000 उस पर्सन को देंगे सैलरी। तो यहाँ आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं कि सैलरी बुक फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ के लिए क्या है, किस एम्प्लॉय के लिए क्या है, वो भी आप कर सकते हैं नरेशन में। अगर आप चाहें तो सैलरी का जो अकाउंट है एम्प्लॉय के नेम वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्च मंथ में सैलरी बुक कर ली है। अब मार्च मंथ की सैलरी हम देंगे अप्रैल मंथ में, राइट। तो अप्रैल मंथ में हम क्या करेंगे, डेट चेंज कर लेते हैं, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे डेबिट सैलरी पेबल अकाउंट। यहाँ करेंट बैलेंस में आप देखेंगे 90,000 आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, तो 90,000 हम कर देंगे डेबिट। एंड यहाँ पे आप जिस बैंक से दे रहे हैं उस बैंक को चूज़ कर लीजिए। अगर बैंक का लेजर क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से लेजर को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नरेशन में मैं मार्क कर देती हूँ कि हमने सैलरी पेड कर दी है, किस मंथ की है, मार्च मंथ का किया है, इसलिए हम मार्च मंथ मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सैलरी की पेमेंट कर दिया है मार्च मंथ का अप्रैल में। अब हम टीडीएस भी पे करेंगे, जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है। तो यहाँ पे टीडीएस हमने डिडक्ट किया है तो हम इसका जो मार्च मंथ का टीडीएस है वो अप्रैल मंथ में बिफोर 7 पे करेंगे। तो यहाँ पे अगेन आपको पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, बिफोर 7 का डेट सेलेक्ट कर लीजिए, 6 अप्रैल मैंने कर लिया है। टीडीएस पेबल यहाँ देखेंगे तो आप 10,000 है, अपने बैंक से कर रहे हैं इसलिए 10,000 हम यहाँ पे कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि टीडीएस पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि मार्च मंथ का हम अप्रैल मंथ में पे कर रहे हैं। नरेशन मार्क कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमने सैलरी बुक की, उसके बाद हमने सैलरी पे किया, टीडीएस पे किया। तो हम लेजर ओपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो सैलरी पेबल अकाउंट है यहाँ मैं डेट चेंज करके आपको शो करती हूँ। तो डेट चेंज करने के बाद आप देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में 90,000 शो हो रहा है, अकाउंट क्लियर हो चुका है। टीडीएस पेबल ऑन सैलरी वाला आप देखेंगे, डेट चेंज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे दोनों साइड 10,000 हमने बुक किया था और गवर्नमेंट को पे भी कर दिया है एम्प्लॉय के नाम से।
तो यहाँ पे ये भी अकाउंट नील हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपको सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करना है एंड डिडक्ट करके पेमेंट करनी है, उसके बाद टीडीएस की पेमेंट करनी है, कैसे आपको सैलरी की बुकिंग करनी है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए, मैं आपको शो करती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से हम DSS प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। यहाँ पे आपको सेल्स का एक वाउचर मिलता है जहाँ पे कि आप सेल्स की एंट्री करते हैं। अगर आप 2 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दोनों के लिए सीरीज़ अलग अलग रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और वाउचर क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करना है, गेटवे ऑफ टैली से आपको करना है, क्रिएट पे जाना है, उसके बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप पे। यहाँ से हम एक और वाउचर टाइप को क्रिएट कर लेंगे अंडर सेल्स के। यहाँ पे जो वाउचर का नेम है मैं रख देती हूँ सर्विस टैक्स इनवाइस। अगर आप चाहें तो टैक्स इनवाइस भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्विस टैक्स इनवाइस कर लिया है। उसके बाद सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है सेल्स, क्योंकि जो हम एक और वाउचर क्रिएट कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हम सेल्स के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हम अंडर सेल्स सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ से देखिए सेव कर लेते हैं। तो मैं आपको शो करती हूँ, गेटवे ऑफ टैली से हम प्रेस करेंगे DSS, तो मैं आपको शो करती हूँ जो हमने अभी क्रिएट किया है। अब देखिए पहले जो सेल्स था वो, एंड यहाँ पे सेकेंड सर्विस टैक्स इनवाइस। अब मैं आपको एक चीज़ शो करती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 वाउचर टाइप क्रिएट कर लिए हैं सेल्स इनवाइस के लिए, जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। वाउचर टाइप में मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ देखिए जो सेल्स वाला है, अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, टैक्स इनवाइस करना चाहते हैं, तो यहीं पे हम कर लेते हैं टैक्स इनवाइस। तो यहाँ पे टैक्स इनवाइस मैंने रीनेम कर लिया है एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ DSS हम प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए दोनों वाउचर्स आपको शो होंगे, सर्विस टैक्स इनवाइस एंड टैक्स इनवाइस दोनों हमें शो हो रहे। तो इस टाइप से अगर आप वाउचर का जो नेम है वो रीनेम भी करना चाहते हैं तो आप रीनेम कर सकते हैं, अगर नहीं रीनेम करना चाहते हैं तो आप जैसे पहले था वैसे ही एज इट इज़ रख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि आपको एंट्री करते टाइम वाउचर कैसे चूज़ करना है। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से हम सेल्स वाले वाउचर को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों वाउचर्स आपको शो हो रहे हैं। अब जिसमें भी आप इनवाइस बनाना चाहते हैं वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। सर्विस टैक्स इनवाइस बनाना चाहते हैं या फिर टैक्स इनवाइस बनाना चाहते हैं, तो देखिए टैक्स इनवाइस में ऑटोमेटिकली जो नंबर है इनवाइस का TTC/2324/1 शो हो रहा है। अब सेकंड आप देखेंगे सर्विस टैक्स इनवाइस, तो यहाँ पे सिर्फ 1 शो हो रहा है क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली जो इनवाइस की फॉर्मेटिंग है उसको सेट नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे आपको 1 शो हो रहा है। कैसे आपको इनवाइस की फॉर्मेटिंग करनी है ऑटोमेटिकली वो भी शो करती हूँ मैं आपको। गेटवे ऑफ टैली से आपको ऑल्टर पे जाना है, वाउचर टाइप पे हम जाएंगे एंड यहाँ से जिसमें आपको करना है वो चूज़ कर लीजिए। तो हमें करना था सर्विस टैक्स इनवाइस के अंडर में, हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है, यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यस कर लीजिए। सबसे पहला जो है स्टार्टिंग नंबरिंग 1 कर लीजिए, विड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट हम 1 रखेंगे, प्रीफिल विद 0 को हम नो रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए। एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल 2023 स्टार्टिंग विथ नंबर 1 एंड ईयरली। प्रीफिक्स में आप क्या करेंगे, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 23। अब यहाँ से जो आपको इनवाइस का फॉर्मेट देना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने T दे दिया /23-24/ इस टाइप से करके इसको एंटर प्रेस कर दीजिए। जो भी फॉर्मेट आपको रखना है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सफिक्स में सिर्फ एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल 2024 करके इसको आप सेव कर लीजिए। अब अगेन मैं आपको शो करती हूँ जो हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन किया है, चेंजेस किया है। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे, सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट करते ही देखिए जहाँ पे सर्विस टैक्स इनवाइस है आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ ट्रांजैक्शन करके। तो यहाँ देखिए हमने सर्विस टैक्स इनवाइस वाले वाउचर जो कि सेल्स का वाउचर है पहला वाउचर पास कर लिया है। अब टैक्स इनवाइस वाले वाउचर को लेके देख लेते हैं। तो देखिए सेल्स पे आपको क्लिक करना है एंड चूज़ कर लेना है जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं इनवाइस। तो दोनों हमने यहाँ से चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको इनवाइस को बना लेना है और इनवाइस बनाने के बाद मैं शो करती हूँ कि ट्रांजैक्शन दोनों साइड कैसे आपको शो होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको DSS प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे सर्विस टैक्स इनवाइस के अंडर में एक शो हो रहा है
एंड टैक्स इनवाइस के अंडर में एक शो हो रहा है जो हमने भी जस्ट एंट्री पास की है। तो इस टाइप से दोनों इनवाइसेस की सीरीज़ अलग अलग है एंड दोनों इनवाइसेस को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सबसे पहले कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो टैली प्राइम को मैंने ओपन कर लिया है एंड क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लेजर पे क्लिक करके जो भी हमारे लेजर्स हैं उन लेजर्स को हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है तो मैं ऑल्टर पे क्लिक करूँगी, देन लेजर पे, एंड यहाँ जो इनको हम सेल करते हैं जो हमारे बायर्स होते हैं उनका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने शिवम इंटरप्राइजेस का लेजर क्रिएट किया है जो हमारे बायर हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस एंड सारी इंफॉर्मेशन पार्टी से रिलेटेड फिल करके इसको मैंने सेव कर लिया है। इसी टाइप से जो नेक्स्ट लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं जिनसे हम परचेस करने वाले हैं। तो जिनसे हम परचेस करते हैं उसका लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए, पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करके लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद जो सेल्स अकाउंट है जो हम सेल इनवाइस के ऊपर यूज़ करने वाले हैं उसका लेजर आपको क्रिएट कर लेना है अंडर सेल्स अकाउंट एंड इसके ऊपर जीएसटी आपको एप्लीकेबल रखना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में नो रखने ये क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। सेम वे से हम क्रिएट कर लेंगे परचेस अकाउंट का लेजर जो कि हम परचेस इनवाइस के ऊपर यूज़ करने वाले हैं। तो उसका लेजर कैसे क्रिएट करना है चलिए देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ उसका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए परचेस अकाउंट का लेजर क्रिएट करने के लिए परचेस अकाउंट टाइप कर लीजिए, अंडर आपको रखना है परचेस अकाउंट एंड इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में नो रख लीजिए क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। तो बेसिक्स लेजर हमने क्रिएट किए हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ जो स्टॉक का हम लेजर क्रिएट करेंगे वो कैसे आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक आइटम पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है अगरबत्ती इसका, तो मैं आपको शो करती हूँ। स्टॉक आइटम टाइप कर लीजिए, उसके बाद अंडर में आपको रखना है प्राइमरी। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे हम बॉक्सेस में परचेस कर रहे हैं, पीसेस में सेल कर रहे हैं, उसके लिए हमें ऑल्टरनेट यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल्ट सी प्रेस करके आप यूनिट को भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बॉक्सेस पीसेस नंबर। तो इस टाइप से आपको यूनिट को क्रिएट कर लेना है। ऑल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन जो है वो इनेबल करने के लिए आपको यहीं से क्या करना है F12 प्रेस करना है। F12 को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल्स में आपको यूज़ ऑल्टरनेटिव यूनिट यस कर देना है। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आपको शो होने लगेंगे। तो यहाँ देखिए बॉक्सेस में मैंने रख लिया है। उसके बाद पीसेस, तो यहाँ देखिए ऑल्टरनेट में आपको डिफाइन करना होता है कि अगर बॉक्सेस में आप परचेस कर रहे हैं तो एक बॉक्सेस में कितने पीसेस। तो यहाँ पे 1 बॉक्सेस इक्वल टू 100 पीसेस मैंने कर दिया है। एंड यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। HSN कोड 5% इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको हमें सेव कर लेना है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि आप परचेस कैसे करेंगे। तो परचेस करने के लिए यहाँ देखिए आप चेंज भी कर सकते हैं, पीसेस भी कर सकते हैं, बॉक्सेस भी कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं एंट्री में आपको शो करूँगी कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। सबसे पहले हम परचेस करेंगे। राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। सप्लायर्स का जो इनवाइस नंबर है वो फिल कर लीजिए। जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप कैश में परचेस कर रहे हैं तो कैश भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स, यहाँ पे परचेस लेजर में परचेस अकाउंट, तो अगरबत्ती हम परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए मैं क्वांटिटी आपको डाल के शो करती हूँ। जैसे क्वांटिटी हमने 40 डाला है तो यहाँ आप देख सकते हैं पीसेस ले रहा है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप बॉक्सेस में परचेस कर रहे हैं तो बॉक्सेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं वो पीसेस में करने वाले हैं, तो इस टाइप से आप रख सकते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपने 400 पीसेस परचेस किया तो 4 बॉक्सेस शो करेगा, 500 किया तो 5 बॉक्सेस शो करेगा। इस टाइप से आपको शो करेगा। तो यहाँ पे 500 अगर बॉक्स पीसेस हमने परचेस किए हैं यानी कि 5 बॉक्स हमने अगरबत्ती परचेस की है। जिस भी रेट से आप परचेस करेंगे वो रेट फिल कर लीजिए इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके। तो हमने इस टाइप से परचेस कर लिया है। अब जब हम सेल करेंगे तो सेल कैसे करना है, राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप सेल कर रहे हैं वो डेट फिल कर लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेना है आपको।
सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद किस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगरबत्ती हम सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी में फिल करके आपको शो करती हूँ। तो यहाँ आप शो कर सकते हैं 25 पीसेस, जो भी पीसेस आप सेल करते हैं वो मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे सपोज कीजिए 100 पीसेस हम कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए नीचे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है आप 100 पीसेस शो कर रहे हैं जो कि एक बॉक्स का है, तो यहाँ नीचे आपको 1 बॉक्स शो होगा। 200 पीसेस, तो यहाँ देखिए 2 बॉक्सेस शो हो रहे हैं। इसी टाइप से जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करेंगे पीसेस में, नीचे आपको बॉक्सेस में शो होगा। और कैसे आपको परचेस करना है वो हमने स्टार्टिंग में देखा इस वीडियो में। तो इस टाइप से आपको सेल एंड परचेस करना है। रेट आप फिल कर लीजिए। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप बॉक्सेस में शो करना चाहते हैं परचेस तो बॉक्सेस में कर सकते हैं, लेकिन किसी एक क्वांटिटी में आपको करना है तो इस टाइप से अगर आप डिफरेंट यूनिट में सेल परचेस करते हैं सेम प्रोडक्ट को, तो आपको इस टाइप से उसकी एंट्री करनी है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया उस टाइप से आपको स्टॉक भी क्रिएट करना है। प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद वाउचर टाइप पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से हम प्रोफार्मा इनवॉइस का एक वाउचर क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आपको रखना है एंड यहाँ देखिए यूज़ इफेक्टिव जो वाउचर का जो टाइप होता है वो आपको रखना है। ऑटोमेटिक तो नंबरिंग जो है वो मेथड ऑफ नंबरिंग में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। तो इस टाइप से हमने प्रोफार्मा वाउचर को क्रिएट कर लिया है। मैं आपको शो करती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम DSS प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए प्रोफार्मा इनवॉइस, यहाँ से वाउचर क्रिएट हो चुका है। अब एक एंट्री करके मैं आपको बताती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस करेंगे। राइट हैंड साइड से आपको अदर वाउचर पे क्लिक करके एंड जो प्रोफार्मा इनवॉइस का वाउचर है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो अदर वाउचर पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखिए सबसे नीचे आपको ऑर्डर वाउचर्स में शो होगा। जो प्रोफार्मा इनवॉइस हमने बनाया था वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। पार्टी अकाउंट नेम में ऑल्ट C प्रेस करके आप लेजर क्रिएट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है तो आप लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में हमें सेल्स अकाउंट लेना है एंड जिस भी प्रोडक्ट का आप प्रोफार्मा इनवॉइस बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम अगरबत्ती का बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होती है, कितनी क्वांटिटी का आप कर रहे हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पे 8 बॉक्सेस का कर रहे हैं। रेट फिल कर लीजिए, इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके एंड ये जो प्रोफार्मा इनवॉइस है यहीं से ऑल्ट C हम प्रेस करेंगे। इसमें जो सेल्स वाला जो टैक्सेस वाला लेजर होता है वो हमारे पास क्रिएट नहीं था। तो यहाँ पे आउटपुट CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST एंड यहाँ पे सेंट्रल टैक्स करते हुए सेव कर लीजिए। इसी टाइप से आउटपुट SGST का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, देन GST एंड स्टेट टैक्स एंड इसको सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोफार्मा इनवॉइस है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, देन आप करेंट पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहीं से आप F4 प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे सेल्स ऑर्डर आपको शो हो रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए हीडर इन्फॉर्मेशन, तो यहीं पे एंटर प्रेस करके जो टाइटल है वो आप चेंज कर दीजिए। हम इसको प्रोफार्मा इनवॉइस कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहीं से मैंने F4 प्रेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस शो हो रहा है। तो अब हमारा प्रोफार्मा इनवॉइस रेडी हो चुका है। हम इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमने प्रोफार्मा इनवॉइस बनाया था। तो गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करेंगे एंड जो प्रोफार्मा इनवॉइस था वहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ देखिए प्रोफार्मा इनवॉइस जो बना है इसी स्क्रीन पर रहते हुए आपको डुप्लीकेट वाउचर पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो आपका प्रोफार्मा इनवॉइस है वो सेव रहेगा एंड डुप्लीकेट एंट्री करके आप यहाँ पे सेल्स वाला वाउचर जो है राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं सेल्स इनवॉइस भी जेनरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो अब मैं आपको शो करती हूँ हमारा प्रोफार्मा इनवॉइस एंड सेल्स इनवॉइस जो हमने बनाया था वो दोनों। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको DSS प्रेस करना है एंड यहाँ से जो हमने प्रोफार्मा इनवॉइस था, देखिए जो प्रोफार्मा इनवॉइस मैंने बनाया था वो सेव है प्रोफार्मा इनवॉइस में। अब जो हमने सेल्स इनवॉइस बनाया था वो टैक्स इनवॉइस में मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ टैक्स इनवॉइस पे हम क्लिक करेंगे एंड जो हमने अप्रैल मंथ में बनाया था वो एंटर प्रेस करके मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सेल इनवॉइस भी
कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आपको परफॉर्मा इनवाइस भी सेव करना है एंड उसको आप सेल इनवाइस में कन्वर्ट करके परफॉर्मा इनवाइस को भी सेव करना चाहते हैं, सेल इनवाइस को भी रखना चाहते हैं, तो इस टाइप से आप रख सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेजर को कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद एंट्री कैसे पास करनी है वो देखेंगे। तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे एंड देन लेजर पे आपको आना है एंड यहाँ से जो हम लेजर क्रिएट करेंगे, इंस्टॉलेशन सर्विस चार्जेस, ये हम लेजर का नेम देंगे। उसके बाद इसका आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो इसका हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हम इंस्टॉलेशन सर्विस चार्जेस ले रहे हैं ये अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, इसीलिए इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी डिटेल्स। इज जीएसटी एप्लीकेबल? सो यस, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस करना है एंड इसका एसएससी कोड होता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन सर्विस है तो इसका एसएससी कोड आपको फिल कर देना है। 9987 इसका एसएससी कोड है। उसके बाद देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिपेंड होता है कि आप किस एरिया से सर्विस ले रहे हैं। अगर आप लोकल एरिया से सर्विस ले रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल में क्रिएट कीजिए। अगर आप इंटर स्टेट से सर्विस ले रहे हैं इंस्टॉलेशन की तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। अभी फ़िलहाल हम ये लोकल एरिया से लेने वाले हैं, इसलिए हम परचेज टैक्सेबल रखेंगे। इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस स्क्रीन को आपको सेव कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में हम सर्विसेज लेंगे एंड इस लेजर को सेव कर लेंगे। तो ये लेजर हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे, जिस पार्टी से हम ये सर्विस परचेस करने वाले हैं उसका लेजर हमें क्रिएट करना है, जो हमारे सप्लायर होंगे सर्विस के। तो देखिए यहाँ पे सुमन सर्विस सेंटर मैंने क्रिएट कर लिया है अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल में यस कर लेना है, क्योंकि जिनसे हम परचेस करते हैं उनका लेजर हम अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस आपको इस पार्टी का फिल कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड जीएसटी नंबर इस पार्टी का है तो वो आप फिल कर लीजिए एंड अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड कर लेना है। तो इस तरीके से पार्टी का लेजर भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब जो टैक्स वाला लेजर होता है वो हमें क्रिएट करना है, जो हम टैक्स अप्लाई करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको टैक्स वाले लेजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी का लेजर क्रिएट किया हुआ है। आपको रखना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, देन जीएसटी करना है एंड सेंट्रल टैक्स। इसी टाइप से आपको इनपुट एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड स्टेट टैक्स। इस टाइप से टैक्स वाले लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। हमने बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है। चलिए गेटवे ऑफ टैली से हम भी प्रेस करके इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ राइट हैंड साइड से आपको परचेज वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये आइटम वाइज जो मोड ओपन है इसमें हमें नहीं करना है, इसमें हम गुड्स की एंट्री करते हैं। तो राइट हैंड साइड से हमें मोड को चेंज करने के लिए चेंज मोड पे क्लिक करना है। देन अकाउंटिंग इनवाइस, इस मोड को सेलेक्ट करना है, इसमें हम सर्विस परचेस की एंट्री को करते हैं। सबसे पहले आप डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो आपको फिल कर लेना है। तो डेट को मैं चेंज कर लेती हूँ। सप्लायर का इनवाइस नंबर हमने कर लिया है। पार्टी अकाउंट नेम, तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आप न्यू पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास क्रिएट नहीं है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हमें उस सर्विस को लेना है, तो हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन सर्विस चार्जेस का जो लेजर हमने क्रिएट किया था वो ले रहे हैं। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन, तो किस मशीन का या फिर जिसका भी इंस्टॉलेशन सर्विस लिया है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना है। अगर ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो F12 प्रेस कीजिए एंड यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में यस कीजिए। यहाँ आपको प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, इस ऑप्शन को जब आप यस कर देंगे तो वहाँ पे आपको लेजर के लिए एडिशनल जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने इंस्टॉलेशन करवाया है तो किस मशीन का करवाया है, तो यहाँ डिटेल में आप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमने मशीन का इंस्टॉलेशन करवाया है, आप चाहें तो मशीन का जो नेम है वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हॉइस्ट मशीन कर दी है जो कि वेट लिफ्टिंग मशीन होती है।
तो होस्ट, मशीन, इंस्टॉलेशन, जितना भी डिटेल में आप मार्क करना चाहें कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपने 10,000, 5,000, 15,000 जो भी अमाउंट दिया है इनवाइस पे मेंशन होता है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। लेट सपोज हमने 10,000 किया है, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देते हैं। लोकल से लिया है इसलिए CGST SGST अप्लाई कर लेंगे। यहाँ हमारा इनवाइस रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। टोटल जो इनवाइस बना है 11,800 का बना है। अगर आप इसका टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड रिपोर्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे GST टैक्स एनालिसिस पे। देन राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो हो रहा है, इस पर डिटेल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं 10,000 के ऊपर 99% टैक्स रेट अप्लाई हो चुका है। अगर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे एंड प्रीव्यू पे। आप यहाँ से इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो आपके इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा। अगर आप इस एंट्री को एनालाइज करना चाहते हैं बैलेंस शीट में, तो आपको गो टू पे जाना होगा। देन हम यहाँ से बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे एंड करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सुमन सर्विस सेंटर के नाम से 11,800 का क्रेडिट साइड में अमाउंट शो हो रहा है। इतना पेबल है, इतना आपको पे करना है। तो इस टाइप से जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस टाइप से आप भी। क्या आप जानना चाहते हैं कि TCS ऑन परचेस का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में? नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि TCS ऑन परचेस का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, न्यू व्यूवर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे एंड देन लेजर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम लेजर का नाम देंगे TCS ऑन परचेस। अब यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है इसका, तो हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे अंडर करेंट असेट्स। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि करेंट असेट्स के अंडर में हम इसका लेजर क्यों क्रिएट करेंगे। TCS ऑन परचेस अगर सामने वाली पार्टी आपसे TCS कलेक्ट करती है तो वो आपके लिए करेंट असेट्स होते हैं, क्योंकि आप उसको क्लेम कर देंगे। क्लेम जब आप कर लेंगे तो ये जो भी अमाउंट होता है TCS का वो आपके करेंट असेट्स में होता है एंड बाद में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए इसका लेजर हम अंडर करेंट असेट्स के क्रिएट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि TCS ऑन परचेस का लेजर आपको टैली प्राइम में कैसे क्रिएट करना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे इस अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हमें लेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी उन लेजर्स को सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड जो आप इनवाइस रिसीव करेंगे इंडियन रेलवे से, आपको सबसे पहले उसका जो लेजर है वो क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो इंडियन रेलवे है जो भी है आप उसका जो नेम है पूरा क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आपके लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, आप इनसे परचेज कर रहे हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। यहाँ पे एड्रेस फिल कर लीजिए एंड कौन सा स्टेट है वो करना है आपको। एंड इसका जो GST नंबर आप जो इनवाइस रिसीव करेंगे इंडियन रेलवे का टिकट का, उस पर आपको GST नंबर भी मिल जाएगा, तो वो GST नंबर फिल करके इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। उसके बाद जो आप सर्विस ले रहे हैं, आप जो सर्विस ले रहे हैं टिकट की, वो आप अपने बुक्स में दिखाएंगे टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस के अंडर में। तो यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस करके आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। इसी में आप उस सर्विस को परचेज करेंगे, तो टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी ये लेजर क्रिएटेड है, तो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो हम जाएंगे ऑल्टर में एंड उसके बाद हम जाएंगे लेजर में। यहाँ से टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस का लेजर मैंने ओपन कर लिया है। कैसे क्रिएट करना है आप वो देख लीजिए। अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो आप टिकट लेने वाले हैं उसके ऊपर GST एप्लीकेबल होके आता है। सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस कर लीजिए। यहाँ पे जो भी इसका SSC कोड है टूर एंड ट्रेवल का सर्विसेज का, इसका आपको डाल देना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल से ले रहे हैं तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए, क्योंकि टिकट पे 5% टैक्स लगता है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको रखना है सर्विसेज, क्योंकि हम यहाँ पे सर्विस ले रहे हैं इसलिए सर्विसेज लेते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। तो हमने 2 बेसिक लेजर को क्रिएट कर लिया है।
अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको एंट्री करनी है। तो गेटवे ऑफ दिल्ली से आप वी प्रेस कर लीजिए। इसकी एंट्री आप जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं एंड परचेस वाउचर में भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको परचेस वाउचर के अंडर में करके शो करती हूँ। तो यहाँ पे हमने परचेस वाउचर कर लिया है। अब हम यहाँ पे कोई सर्विस परचेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ विंडो पे देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम। इस मोड में हम गुड्स परचेस की एंट्री करते हैं, जहाँ पे कि हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं। यहाँ पे हम सर्विस ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ करना होगा चेंज मोड पे क्लिक एंड हमारा जो वाउचर का मोड है वो हमें चेंज करना है। यहाँ हम करेंगे अकाउंटिंग इनवाइसेस। इस मोड में हम सर्विस परचेस की एंट्री को करते हैं। F2 प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ से आपको डेट चेंज कर लेना है, जो भी आपका टिकट का डेट है। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर्स इनवाइस नंबर, तो जो भी आपके टिकट पे इनवाइस नंबर होगा वो फिल कर लीजिए, जो डेट होगा। एंड यहाँ पे इंडियन रेलवे का आपने जो लेजर हमने भी जस्ट क्रिएट किया था वो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कौन सी सर्विस ले रहे हैं, हम यहाँ पे जैसे कि ट्रैवलिंग करने के पर्पज से ही हमने टिकट लिया है, तो टूर एंड ट्रेवल का जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ सपोज कीजिए आपने टिकट जो करवाया है उसमें 4 लोगों का करवाया है, 2 लोग का करवाया है, तो जो भी टिकट का अमाउंट है बेसिक असेसेबल वैल्यू वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। लेट सपोज 2000 है, तो 2000। अब इसके ऊपर हम GST अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप अप्लाई कर लीजिए CGST एंड SGST। इस टाइप से हमने टिकट की बुकिंग कर ली है, जो आपको इंडियन रेलवे से इनवाइस मिलता है। तो आप डिटेल में अगर चाहें तो टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस के नीचे आप सपोज कीजिए अगर 2 लोगों का टिकट है तो यहाँ पे आप नरेशन भी डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ नरेशन डालना है तो आपको लेजर के लिए लेजर डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो यहाँ से F12 आप प्रेस कर लेंगे एंड यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में यस कर लीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, इसको आपको यस करना है। Alt A प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे, अब देखिए अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं कि 2 टिकट्स हैं या फिर 2 टिकट्स हैं, 3 टिकट्स हैं, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फीमेल के लिए है, मेल के लिए, जितना आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं उतना आप लेजर के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अगर किसी एम्प्लॉय का नेम भी अगर आप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। आपके बॉस का नाम डालना चाहते हैं, जिस पर्सन का टिकट है वो अगर डालना चाहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अकाउंटिंग को डिटेल्ड में करना चाहते हैं। तो इसके नीचे सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने टिकट की बुकिंग कर ली है। अगर आपको GST टैक्स एनालिसिस करना है तो यहीं से आप क्या करेंगे, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाइए, GST टैक्स एनालिसिस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे एरो छोटा सा शो होगा, इस पे डिटेल पे आप क्लिक कर लीजिए। अब आपको शो हो रहा है, यहाँ देखिए टिकट का जो अमाउंट है 2000 है, इसके ऊपर CGST SGST 2.5% अप्लाई हो गया है। तो इस टाइप से आप GST टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसको हमने कर लिया है सेव। अब सेव करने के बाद इस पर्टिकुलर पार्टी को हम पेमेंट करेंगे, तो उसका लेजर अगर आपको देखना है तो हम गो टू में जाएंगे एंड उसके बाद हम लेजर इसका ओपन कर लेते हैं। लेजर रिपोर्ट्स में जाते हैं, लेजर वाउचर में जाएंगे एंड जो हमने इंडियन रेलवे का ओपन किया था एंट्री, आप यहाँ देख सकते हैं एंट्री हमें शो हो रही है। अब इसका अगर आपने पेमेंट ऑनलाइन किया है, जिस भी वे से किया है, आप यहाँ पे उसकी एंट्री डाल दीजिए पेमेंट की, सो दैट इसका जो अकाउंट है, जो लेजर है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री हम डाल रहे हैं। तो पेमेंट डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप किस पार्टी को आप कर रहे हैं वो पार्टी आपको सेलेक्ट करना है। करेंट बैलेंस आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2100 शो होगा। अगेंस्ट रेफरेंस में उसी इनवाइस को एडजस्ट कर लेना है आपको एंड उसके बाद बैंक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एंड हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब मैं आपको इसका लेजर शो करती हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन रेलवे का सबसे पहले हमने एक परचेस किया था, टिकट का जो एंट्री हमने किया था वो, उसके बाद हमने इसको पेमेंट कर दिया। तो इसका लेजर आप देखेंगे 2100 डेबिट 2100 क्रेडिट दोनों साइड में शो हो रहा है। तो इसका अकाउंट जो है वो नील हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप से आप जो टिकट की एंट्री है, जो रेलवे टिकट की एंट्री है, वो टेली प्राइम में कर सकते हैं। चाहे आपके बॉस ट्रेवल कर रहे हो, आपके एम्प्लॉय सीनियर कोई भी ट्रेवल कर रहा हो, आप उसको आपके कंपनी के नाम से टिकट बना हुआ है तो उसकी एंट्री आप इस टाइप से करेंगे टेली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ
आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग फीस के बारे में। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे कि आपको पता है अमेज़न, स्नैपडील, मीशो, नायका, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप यहाँ पे जाके अपने बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, तो इसको ई कॉमर्स टाइप बिजनेस करते हैं हम। और ये सारे प्लेटफॉर्म पे जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, जैसे कि जो इमेज वगैरह होती है प्रोडक्ट की वो डालनी होती है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट आप वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो जो कंपनीज़ है जैसे कि अमेज़न, स्नैपडील, मीशो, ये सारे जो कंपनीज़ हैं वो आपसे प्रोडक्ट का लिस्टिंग फीस चार्ज करते हैं। वो इनवॉइस रेज़ करते हैं, उसके थ्रू वो प्रोडक्ट लिस्टिंग फीस आपसे चार्ज करते हैं। तो इस टाइप की प्रोडक्ट लिस्टिंग फीस को आपको कैसे बुक करना है, कैसे उनके इनवॉइसेस को एंट्री करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे कैसे आपको एंट्री करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और जितना हो सकता है अगर आपके अराउंड जो भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी है आपके फैमिली में है जो भी अकाउंट्स का वर्क सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ पे सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको अपने प्रॉब्लम को सर्च करना है, आप गूगल में एंड यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप अपनी क्वारी टाइप कीजिए एंड एंड में आपको बाय सुमन एजुकेशन हब करना है। आपका सॉल्यूशन आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा, मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख के वहाँ से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग फीस चार्जेस का लेजर कैसे क्रिएट करना है, कैसे एंट्री करनी है टैली प्राइम में। सबसे पहले हम यहाँ पे जो लेजर है उसको क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद हम एंट्री कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ चलिए टैली प्राइम को मैंने ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से हमें लेजर क्रिएट करना है, इसलिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें लेजर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हम जो प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस है उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से स्टेप से आप देख सकते हैं, जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस। इस टाइप से आप लेजर का नेम रख सकते हैं, आप लिस्टिंग फी भी रख सकते हैं, लिस्टिंग फी चार्जेस भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस भी। इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग जो लेजर का नेम है अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अंडर आपको करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर जैसे कि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अमेज़न, मीशो ऐप, नायका, यहाँ पे जाके अगर करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं, तो जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को आप लिस्ट कराते हैं वहाँ पे, तो उसके चार्जेस ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है आपसे लेती हैं, तो इसका वो बिल रेज करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग फी आप दे रहे हैं वो आपके बिजनेस के लिए खर्चे होते हैं, इसीलिए हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसको क्रिएट करते हैं। जितना भी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस पे करेंगे वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के खर्चे में आएगा, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। इज जीएसटी एप्लीकेबल? यस, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि ये जो चार्जेस है इसका अमेज़न से अगर आप करते हैं तो वहाँ से अमेज़न आपको इनवॉइस रेज करेगा, लिस्टिंग फी चार्जेस आपसे चार्ज करेगा। मीशो है तो मीशो करेगा, स्नैपडील है तो स्नैपडील करेगा। तो ये सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये आपसे चार्ज करेंगे, तो उसके ऊपर वो इनवॉइस प्रॉपर रेज करते हैं जिसपे कि जीएसटी एप्लीकेबल होता है, इसीलिए हम जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल रखेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस करना है एंड इसका जो भी एसएससी कोड है आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर जो भी इनवॉइस आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे अमेज़न हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सारी जो वेबसाइट है अगर इंटर स्टेट है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर आप लोकल, सपोज कीजिए आप दिल्ली में हैं और अमेज़न दिल्ली से ही आपके पास इनवॉइस आया है तो हम यहाँ पे परचेस टैक्सेबल रखेंगे। अगर सपोज कीजिए आप दिल्ली में हैं और महाराष्ट्र से, मुंबई से आपके पास अमेज़न का इनवॉइस आता है तो वहाँ पे उस केस में हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अगर लोकल है तो लोकल कर लीजिए यहाँ पे परचेस टैक्सेबल। उसके बाद इसके ऊपर जीएसटी 18% चार्ज किया जाता है, तो 18% चार्ज करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में ये सर्विसेज के अंडर में आता है, इसलिए हम सर्विसेज करेंगे। ऑल्ट ए प्रेस करके आपको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमने जो लेजर है वो क्रिएट कर लिया है। अब कैसे आपको इसका इनवॉइस करना है, सपोज कीजिए आपने इनवॉइस रिसीव किया, आपका बिजनेस दिल्ली में है और दिल्ली में ही
आप जो अमेज़ोन का सर्विस, आप अमेज़ोन पे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वहाँ पे बिजनेस करते हैं, रन करते हैं बिजनेस, और अमेज़ोन ने आपको इनवाइस रेज किया प्रोडक्ट लिस्टिंग चार्जेस प्लस GST। इनवाइस अभी मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे एज ए सैम्पल इनवाइस शो कर देती। इन फ्यूचर अगर मेरे पास इनवाइस होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट और भी चीज़ें क्लियर हो सके। तो यहाँ सिंपली एक और लेजर हम क्रिएट करेंगे अमेज़ोन का। तो यहाँ पे मैं अमेज़ोन का लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ, अमेज़ोन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जो भी होता है उसका आप लेजर इस टाइप से क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम सर्विस ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो सन्ड्री क्रिएटर के अंडर में इसका लेजर क्रिएट करेंगे हम। इसका जो भी एड्रेस है वो फिल कर लीजिए, स्टेट दिल्ली है, और जो इसका GST नंबर है वो फिल करके आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। तो हमने जो बेसिक लेजर होते हैं उनको क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद कैसे आपको एंट्री करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से आप V प्रेस कर लीजिए एंड राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं इसलिए हम परचेस वाउचर में, अगर आप चाहें तो जर्नल वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आप जर्नल वाउचर में नहीं कर सकते, परचेस में नहीं कर सकते, आप दोनों में कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। तो परचेस वाउचर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे जिस भी डेट में आप ये इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इसका डेट है वो आपको कर लेना है, इनवाइस नंबर जो सप्लायर का वो कर लीजिए। पार्टी का जो नेम है अमेज़ोन है, तो हम अमेज़ोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परचेस का वाउचर है इस फॉर्मेट में आपको इसकी एंट्री करनी है। चेंज मोड पे क्लिक कीजिए, अकाउंटिंग इनवाइस, इस फॉर्मेट में आपको इसकी एंट्री करनी है। जो भी हम सर्विसेज की एंट्री करते हैं, सर्विसेज परचेस की एंट्री हम अकाउंटिंग इनवाइस में करते हैं। उसके बाद हमने क्या इनसे सर्विस परचेस किया है, ये हमसे जो चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग चार्जेस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस सपोज कीजिए इन्होंने 5000 किया, 7000 जो भी अमाउंट है वो आप कर लीजिए। तो हम यहाँ पे 5000 ले लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ देखिए अब इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है आपको, क्योंकि ये लोकल स्टेट था, हमारा भी स्टेट लोकल था, इसलिए हम यहाँ पे लोकल टैक्स अप्लाई करेंगे, CGST एंड SGST। CGST मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, SGST अप्लाई कर देती हूँ। टोटल आप इनवाइस देखेंगे यहाँ पे 5900 का इनवाइस बना है। तो इस टाइप से ये जो इनवाइस है इस टाइप से आप करेंगे। जो भी अमेज़ोन से आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग फी चार्जेस का इनवाइस रिसीव होता है, तो इस टाइप से आपको इसकी एंट्री करनी है टैली प्राइम में। तो इस टाइप से आप एंट्री कर सकते हैं। और भी चार्जेस के मैं वीडियोस अपलोड करूंगी इन फ्यूचर में। तो अमेज़ोन से रिलेटेड मैं सोच रही हूँ कि ई-कॉमर्स से रिलेटेड मैं अच्छे से वीडियो अपलोड करूँ, सो दैट अगर आप अकाउंटिंग का जो आप ई-कॉमर्स फील्ड में कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली कर सके। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स भी मैं रिसीव करती हूँ, तो उन कमेंट्स को भी मुझे लेके चलना है, प्लस डेली बेसिस के जो वीडियोज़ होते हैं उसको भी मुझे लेके चलना है। एंड ये जो नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड अकाउंट के वर्क होते हैं, वो भी मुझे आप लोग के साथ शेयर करने होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सारे चीज़ों की वीडियोस में आप लोग के साथ ई-कॉमर्स से रिलेटेड शेयर करूंगी टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। इन्हों की आप सभी का टाइम बहुत कीमती है, तो चलिए फटाफट मैं आपको बताती हूँ विद इन सब मिनट्स की आपको कैसे डिस्काउंट वाले कॉलम को इनेबल करना है टैली प्राइम में। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है जो कि थोड़ी सी लेंथी है, बट हम फटाफट अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, इसलिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी देखिए टैली प्राइम को मैंने ओपन कर लिया है। एक बिल ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ कि उसमें जो डिस्काउंट वाला कॉलम है वो शो हो रहा है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे DSS करेंगे एंड कोई भी एक इनवाइस ओपन कर लेते हैं, जैसे कि सेल इनवाइस में ओपन कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइस ओपन हो चुका है। इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, करेंट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद प्रीव्यू क्लिक करेंगे। यहीं से मैं F4 प्रेस कर देती हूँ, सो दैट इनवाइस जो है वो जूम हो जाएगा एंड आपको प्रॉपर शो होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, HSN, क्वांटिटी, रेट शो हो रहा है। यहाँ पे
डिस्काउंट का कॉलम नहीं शो हो रहा है, तो कैसे आपको एक्टिवेट करना है। हम चलेंगे गेटवे ऑफ टैली पे एंड यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ से आप कंपनी पे जाएंगे एंड उसके बाद हम F11 प्रेस करेंगे। यहीं से इन्वेंट्री के अंडर यहाँ देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, यहाँ पे आपको यस कर देना है एंड इसको हम कर देंगे कंट्रोल A करके सेव। अब मैं आपको शो करती हूँ, सेम सेल इनवाइस में ओपन कर लेती हूँ एंड इसका प्रिंट प्रीव्यू में आपको यहाँ से शो करती हूँ। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, करेंट पे क्लिक करेंगे, देन प्रीव्यू पे एंड यहीं से F4 प्रेस कर देती हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए डिस्काउंट का कॉलम आपको शो हो रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज वाइज। ये देखिए डिस्काउंट परसेंटेज वाइज, आप जितना भी डिस्काउंट आप देना चाहते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज 2%, 4%, 10%, 50%, 70%, आप यहाँ परसेंटेज मेंशन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्विक रिव्यू दे देती हूँ सो दैट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो सेल इनवाइस है उसको ओपन करके उसको मॉडिफाई कर लेती हूँ। यहाँ सपोज कीजिए हम इलेक्ट्रिकल मशीन पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ मैंने 10% कर दिया, डिस्काउंट ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। प्रिंट पे हम जाएंगे, करेंट पे एंड देन प्रीव्यू पे हम जाएंगे एंड यहीं से F4 प्रेस कर लेते हैं सो दैट आपको शो हो सके। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको जो डिस्काउंट है वो 10% शो हो रहा है। तो इस टाइप से हम छोटे से वीडियो, मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, जहाँ पे कि एक लेंदी वीडियो होती है वहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। शॉर्ट वीडियो में आपको डायरेक्टली आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। अगर इस टाइप से शॉर्ट वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट कीजिए सो दैट इस टाइप से विद इन अ मिनट में आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा, सुमन एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। अगर आप अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं कम टाइम में, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। क्या आप जानते हैं कि शॉर्टिंग मेथड का यूज़ पेमेंट वाउचर में कैसे होता है? सपोज कीजिए आपके बॉस ने किसी पार्टी को एडवांस में 10,000 पेमेंट किया एंड उसी टाइम उन्होंने आपको बताया कि हमने ABC पार्टी को 10,000 का पेमेंट किया है, इसकी आप एंट्री कर लो। बट आफ्टर सम डेज क्या होता है, वो आपसे कहते हैं कि जो हमने 10,000 का पेमेंट किया था उस दिन पार्टी को, उस पार्टी का क्या नाम है, मुझे फिर से उनको रिमेनिंग पेमेंट करना है। अब देखिए आप अकाउंट्स का काम करते हैं तो आपको याद तो नहीं होगा कि आपने किस पार्टी के अंडर में 10,000 की एंट्री की थी, या फिर अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो आप पार्टी का नाम तो याद नहीं रख सकते क्योंकि काफ़ी सारी पार्टीज होती हैं। तो एक शॉर्टिंग मेथड में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। उस शॉर्ट मेथड का यूज़ करके आप पार्टी का जो नेम है अमाउंट वाइज सर्च कर लेंगे एंड अमाउंट वाइज जब सर्च करेंगे एंट्री आपको सामने दिखेगी तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ आपने इस पार्टी का एंट्री किया था एंड आप विद इन सम मिनट, विद इन सम सेकेंड आप अपने बॉस को बता सकते हैं कि आपने इस पार्टी को 10,000 का पेमेंट किया था, अब जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप कर दीजिए। तो इस मेथड को हम यूज़ करेंगे। शॉर्टिंग मेथड का यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ पेमेंट वाउचर में आपको कैसे करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। किसी भी टाइप की कोई भी क्वायरी है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप जाके गूगल में, यूट्यूब में सर्च कीजिए, एंड में आप सर्च कर लीजिए बाय सुमन एजुकेशन हब। आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी सबसे टॉप पे एंड आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एंड आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे आपको शॉर्टिंग मेथड का यूज़ करना है पेमेंट वाउचर में। यहाँ मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। अब सपोज कीजिए आपको बहुत जल्दी एंट्री सर्च करनी है, तो कैसे आप सर्च करेंगे? गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है DSS। यहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर आपको शो होगा। पेमेंट का करना है तो यहाँ पे आपको पेमेंट पे आना है। यहाँ आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपको ये भी नहीं पता है कि किस मंथ में आपने एंट्री की है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ वाइज एंट्रीज आपको शो हो रही है, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। यहीं से ऑल्ट F2 आप प्रेस करेंगे एंड आपको यहाँ पे जो डेट है वो चेंज कर लेना है। तो डेट आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। इस टाइप से आप डेट चेंज करेंगे तो पूरे मंथ की, यहाँ देखिए अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सारे मंथ की एंट्री आपको एक स्क्रीन पे शो होगी।
अब यहाँ पे तो कम एंट्री है, इसलिए आपको यहाँ पे इतनी एंट्री शो हो रही है। आपके बुक्स में काफ़ी सारी एंट्रीज होंगी तो वो ड्रॉप डाउन में नीचे 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 आपको सारी एंट्रीज शो होंगी। अब उसमें से सर्च करना, फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर फिगर को। यहीं से आपको क्या करना है, इसी स्क्रीन से यहाँ F12 आप प्रेस करेंगे एंड यहाँ देखिए कॉन्फ़िगरेशन का जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे शॉर्टिंग मेथड, तो शॉर्टिंग मेथड में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे शॉर्टिंग मेथड्स जो है अल्फ़ाबेटिकल भी शो होते हैं, तो हमें अल्फ़ाबेटिकल नहीं करना है। अगर आपको अमाउंट वाइज करना है तो आपको यहाँ पे अमाउंट का शो होता है, करेंसी वाइज करना है तो करेंसी वाइज भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ फिगर को लेके चलना है, तो फिगर को लेके अगर हम चलते हैं तो आप यहाँ से अमाउंट डिक्रीजिंग करेंगे तो सारे अमाउंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो होगा एंड अमाउंट इंक्रीजिंग करेंगे तो अमाउंट जैसे कि 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होते हुए शो होगा। डिक्रीजिंग करेंगे तो वो बैक चलता है, जैसे कि 10 9 8 इस टाइप से चलेगा। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों वैसे कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैं इंक्रीजिंग वैसे करती हूँ, अमाउंट इंक्रीजिंग, तो आप यहाँ देखेंगे जो डेट है वो ऊपर नीचे हो गया है, अमाउंट को इसने शॉर्ट कर दिया है। जैसे कि जो सबसे छोटी अमाउंट है उसके बाद उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी इस टाइप से इंक्रीजिंग अमाउंट आपको शो होगी, जैसे कि 100 रुपीज़ 1152 1650 2000 2500 5000 इस टाइप से आपको अमाउंट इंक्रीज होते हुए शो होगा। तो यहाँ पे जो टैली प्राइम में शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे किया है इंक्रीजिंग वाइज। अब इसमें आप फटाक से देख सकते हैं कि 10,000 की एंट्री आपको देखनी है तो आपको यहाँ पे 2 एंट्रीज शो हो रही है। 10,000 की आपने एंट्री की है तो आप यहाँ पे बता देंगे अपने बॉस को कि ये पार्टी है सुमन एजुकेशन हब को आपने 10,000 किया था एडवांस, अब जो रिमेनिंग पेमेंट है आप सुमन एजुकेशन हब को कर दीजिए। तो इस टाइप से विद इन सम मिनट, विद इन सम सेकेंड आप अपने बॉस को बता सकते हैं। एंड शॉर्टिंग मेथड का जो यूज़ करना है आपको इस टाइप से करना है टैली प्राइम में। तो आई होप ये जो मैंने शॉर्टिंग मेथड पेमेंट वाउचर पे यूज़ करके बताया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो एक काम कर दीजिएगा, छोटा सा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।